जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का OR जाट पे। आज अपने बातचीत करने वाले हैं आप सभी के साथ कि आपका फर्स्ट पारी का पेपर हुआ है। आप सबको पता है, जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी यूट्यूबर हैं, उन सब के सरकार ने पैर बांध रखे हैं और सरकार ने पैर भी बहुत मजबूती से बांधा है। भाई साहब, रोना आ रहा है। मजबूती हुई तो बांधी है कि 10 करोड़ रुपया भाई जी, मन तो लागे को नहीं। 10 करोड़ की राजस्थान के अंदर इतना कोचिंग वाला है, इतना जगह टीचर है, 100% मान चलो 10 करोड़ इनकम सोर्स बहुत ही कम, बहुत कम। आप कोई टॉप 10-15 कोचिंग को छोड़ के किसी को 10 करोड़ नहीं कह सकते कि इसने 10 करोड़ कमा लिए, ये दे सकता है। उसके बाद 5 से 7 साल की जेल। तो इसके लिए हमारे तो पैर बंधे हुए हैं, हम तो पैर बंधे हुए बाहर जा नहीं सकते। अब आपका क्या बंधा हुआ है, क्या नहीं है, आपके ऊपर तो ऐसा कोई पाबंदी भी नहीं लगाई रही जा रही। तो आप देख लो, यहाँ भी इतना ही लिखा जा रहा है, बच्चों से भी कहेंगे स्वयं संयम रखो, धैर्य रखो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ की चर्चा करने के लिए आया हूँ आपके लिए कि जो 4th क्लास या 4th ग्रेड या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, क्या कुछ भी कह दो आप, ठीक है, जिसके अंदर प्रथम पारी का पहली शिफ्ट का पेपर पूरा हो चुका है और उस शिफ्ट का 10 बजे से 12 बजे के बीच आपका एग्जाम हुआ था और इसके अंदर 84% जो उपस्थिति रही है, मैं आपको बता दूं, इसके अंदर आपके 24.76 लाख विद्यार्थी है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट शिफ्ट का 84% रहा है और अभी तक बच्चों को पता ही नहीं चल पा रहा कि भाई क्या पेपर का लेवल था। या तो जो पेपर दे के आए हैं उनको पता है, या फिर उनके कोई एकदम टच में कनेक्शन वाले विद्यार्थी है, या फिर अनोनिमी सेंटर पे मिल गए, वो बाहर आए, ये अंदर जाने वाले थे और वहां पे मिल गए, पता चला, उस टाइम वो कोई जान पहचान कार्ड निकाल के पता कर सकते हैं भाई पेपर का क्या लेवल था। बाकी आपने दिया है पेपर, आप कमेंट में लिखते हो तो लिख सकते हो और नहीं भी लिखते हो तो कोई बात नहीं, वो आपकी इच्छा है कि आप पेपर देख के बाहर आए हैं, आप अपने साथियों को बताना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे। आपके ऊपर ऐसा कोई केस कार्रवाई नहीं हो रहा। हम जो बता रहे हैं, हम यहाँ पे आगामी पेपर में कैसे प्रश्न आएंगे वो भी नहीं बता सकते, पेपर में प्रश्न आए हैं वो भी यहाँ पे लाके नहीं बता सकते। हम आपके साथ सिर्फ चर्चा कर सकते हैं, आपसे बातचीत कर सकते हैं सिर्फ। और जिसके अंदर ये आलोक राज जी खुद ने जो चीजें शेयर की वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। 84% उपस्थिति रही है। मैं आपको बता दूं, इनमें से 10% विद्यार्थी RS वाले होंगे, RS वाले, 20 से 30% शिक्षक भर्ती वाले होंगे और ओनली 20% है वो सिर्फ और सिर्फ 10th पास या 12th पास है। बाकी सारे हाई लेवल की डिग्री। मैंने आज दिन में टेलीग्राम पे डाला था, जिसके अंदर आलोक राज जी ने भी ट्वीट करके बता रखा था कि भाई इतने विद्यार्थी है, जो उन्होंने शायद अखबार न्यूज़ को कुछ जानकारी दी होगी, उसमें बताया हुआ था। ये टेलीग्राम चल रहा है अपना, 42,668 विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, यहाँ पे आप भी जुड़ सकते हैं। तो उन्होंने ये बता रखा था कि यहाँ पे बीएड हो गई, टीचर बनने के लिए बीएड करते हैं, पैसे लगाते हैं, बीटेक जो कि इंजीनियरिंग होती है, नौकरी लगते हो तो आप लाखों में पैकेज होता है आपका, और अदर कंट्री लग जाता तो करोड़ों में भी चला जाता है। वो विद्यार्थी यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी का। तो ये भर्ती छोटी नहीं है, लोग 20,000 की जॉब के लिए इतना तरस रहे हैं। तो देख लीजिए क्यों तरस रहे हैं। आपको पता है 2026 के अंदर आपका 8वां वेतन लागू हो जाएगा और उसके बाद इनकी सैलरी बढ़ के 30,000 के लगभग चली जाएगी, 25 से 30,000 के बीच रहेगी, 25 से 30 के बीच में रहेगी। उसके बाद सैलरी बढ़ेगी। और गवर्नमेंट के अंदर सिस्टम क्या है कि आपका टाइम होते ही, महीना होते ही खाते में आ जाएगा, कहने की मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और प्राइवेट में आप काम करोगे तो आपको मांगना पड़ेगा, बार बार भिखारी की तरह, दे दो सर, दे दो सर, दे दो सर, ये कहना पड़ेगा। दिक्कत यहाँ पे यही है, इसीलिए गवर्नमेंट के पीछे भाग रहे हैं बच्चे।
तो पेपर कैसा रहा, क्या रहा, वो तो अपने चर्चा कब करेंगे, अपने चर्चा करेंगे 21 तारीख को सेकंड शिफ्ट होने के बाद, या फिर छठी शिफ्ट आप बोल सकते हैं, ठीक है, छठी शिफ्ट बोल सकते हैं। छठी शिफ्ट होने के बाद अपने चर्चा करेंगे कि कितनी कट ऑफ गई है। अब आप ये बता सकते हैं कि आपने पेपर के अंदर कितने प्रश्न किए हैं, आपने पेपर में कितने प्रश्न किए हैं। मैथ भी इसमें आई होगी, सिलेबस दिया तो वो सारी चीजें आई होगी, सिलेबस से बाहर तो क्या ही आएगा। भर्ती छोटी भी मान सकते हैं, बड़ी भी मान सकते हैं, वो तो आपके मानने पे डिपेंड करेगा। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी। और 84% जो काफी संतोषजनक है। फिर ये याद दिला दूं कि पहली पारी के कैंडिडेट खुद ही अपना दिए पेपर प्रश्नों को दूसरों को ना बताएं। यहाँ पे आलोक राज जी बार बार कह रहे हैं, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होना भी तय है, नॉर्मलाइजेशन भी होगा। तो आप इन चीज़ों से घबराइए नहीं, टेंशन नहीं लेना, सब कुछ होगा। स्वयं रखे, मस्त रहे, बिंदास रहे। आपने पेपर दिया है और आगे पेपर है, वो गलती नहीं करें। क्या गलती नहीं करें, सेंटर पे समय पे पहुंचे। क्या करना है आपको, सेंटर पर समय पर पहुंचना है, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं हम समय पर नहीं पहुंच पाए। ड्रेस कोड का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के बता दिया, ड्रेस कोड का खास तौर से ध्यान रखें। बहुत सारे विद्यार्थी बाहर जाएंगे, आप अभी तक सेंटर पे नहीं गए, जिनका कल और परसों पेपर है, वो पूरी तरह तैयार होकर रहिए, सामान लेकर रहिए, प्रवेश पत्र आप निकला के रहिए, ठीक है, प्रवेश पत्र है वो आप निकलवा के रहिए, समझ गए। आपके पास पेन नहीं है तो पेन लेके आइए, फोटो नहीं है तो फोटो प्रिंट निकलवा लीजिए। ये आपका एक आईडी प्रूफ, तैयार रखें। ये चीजें आप तैयार रखें भाई। परीक्षा में जाने के लिए तैयारी तैयार रखें कि मैं कहाँ जाऊंगा, कैसे रुकूंगा, क्या व्यवस्था की है आपने नहीं की है, वो दिमाग में टेंशन में नहीं रहनी चाहिए। ये टेंशन आपको नौकरी लगने से साइड में कर सकता है। इन चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए। अच्छे से तैयारी की है तो, नहीं की है तो फिर आपकी खुशी है। और जो अगली पारी में पेपर देने वाले हैं, अगली पारी या फिर कल के लिए कह सकता हूं मैं, अगली पारी या कल, ठीक है, उनको मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं भाई, ठीक है। अच्छे से आपने जो इतने टाइम पढ़ा है वो ही काम करेगा। अब आप कितना ही पेपर देख लोगे तो भी कोई काम का नहीं है, आपको सारे 100% याद नहीं रहेगा, और याद रह भी जाएगा तो आपको सेम चीज़ें वहाँ पे पूछी नहीं जाएगी, और एक दिन में आप क्या ही पढ़ लोगे, कोई पढ़ने का औचित्य नहीं है। अब रिलैक्स रहिए, मस्त रहिए, जो आपने पिछले 1 साल में पढ़ा है वही आपके परीक्षा में काम आने वाला है, वही आपके बहुत नज़दीक तक लेके जाएगा और वही सिलेक्शन दिलाएगा, ठीक है। मैं मिलूंगा किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।